सभी प्यारे दोस्तों और सभी प्यारे बच्चों को गुड मॉर्निंग। आपका अपना यूट्यूब चैनल LKM मीना पे सभी का स्वागत है। तो प्यारे दोस्तों, आज की वर्कशीट हमारी शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, विषय हमारी गणित और एक कक्षा 7 के बच्चों के लिए है। और आज की वर्कशीट संख्या 12 और आज की तारीख हमारी 5/11/2020। सभी प्यारे बच्चे अपना यहाँ पे नाम लिखें और अपने यहाँ पे कक्षा अध्यापक का नाम लिखें। तो आज की वर्कशीट का टॉपिक है हमारा राशियों की तुलना। तो बेटा, वर्कशीट शुरू करने से पहले अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पे नए हो तो सबसे पहले यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। तो बेटा, ये चीज़ें कुछ दी हुई हैं तो इन्हें हमें बिल्कुल अच्छे से दिमाग में बैठा लेना है, ठीक है बेटा। तो आओ इनको देखते हैं। 4/5 है और 5/6 है। तो हमें अगर पता लगाना है कि इन दोनों में से कौन सी संख्या बड़ी है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हर को समान करेंगे। अब हर क्या होता है कि जो संख्या ऊपर होती है वो तो अंश कहलाती है और जो नीचे होती है वो हर कहलाती है। जैसे यहाँ पे 4/5 है तो ये संख्या हमारी क्या कहलाएगी बेटा, भिन्न के रूप में अंश कहलाएगी और ये हमारी हर कहलाएगी। ये चीज़ हमें कंपलसरी याद रखनी है, ठीक है बेटा। अब दोनों का अनुपात में बदलकर उनकी तुलना की जा सकती है। अब दोनों का क्या करेंगे, हम अनुपात में बदल देंगे। इन दोनों को संख्या को हम समान करेंगे। सबसे पहले देखो, इसमें यहाँ पे 4/5 को तो 6/6 से गुणा किया गया है और 5/6 को 5/5 से गुणा किया गया। तो अब इन दोनों को गुणा करेंगे, 4 × 6 करेंगे तो 24 और 5 × 5 करेंगे तो 25, 5 × 6 करेंगे तो 30 और 6 × 5 करेंगे तो 30। तो अब हम अनुमान लगा सकते हैं कि कौन सी संख्या हमारी बड़ी है, ठीक है बेटा। अब देखेंगे आगे कि राशियों की तुलना करने का एक अन्य तरीका भी है। जैसे राशियों का, जैसे एक तरीका तो ये है बेटा, और एक तरीका और भी है कि प्रतिशत, अर्थात प्रतिशत का, प्रति का मतलब होता है इसका 100, 100, इसका चिन्ह होता है ये बेटा, ठीक है बेटा। ये हमारा इसका प्रतिशत का चिन्ह होता है। तो जैसे हमें 1% क्या है, तो 1% का जब हम निकालेंगे तो यहाँ पे हमारा जब 1/100, तो इस तरह से हम इसका 1% निकाल सकते हैं। ओके बेटा, अब देखते हैं आगे। प्रतिशत ज्ञात करना जब कुल राशि 100 ना हो। जैसे हमें कोई राशि, जैसे 70, जैसे हमारे पास 70 है, 80 है, 90 है, 40 है, तो हम जब किसी जो कोई भी जब प्रतिशत ज्ञात करना है तो उसका जब मतलब वो 100 संख्या पूरी नहीं होनी चाहिए, तो हम उसका आसानी से प्रतिशत निकालते हैं। तो इसमें उदाहरण देख सकते हैं। देखो यहाँ पे 24/30 है और एक 25/30 है। तो जैसे 24 का हम प्रतिशत निकालेंगे तो 24 × 30 × 100। तो इसको हमें ऐसे 0 से 0 कट गया। अब ये 3 से 3 हुआ 2, 24 और 10 8 80। तो हमारे इसका 24/30 का प्रतिशत कितने निकल के आया, 80%। कितना निकल के आया बेटा, 80%। तो ऐसे ही हम इसे 25/30 का देखेंगे तो ये 0 से 0 कट गई और 3 से ये कटेगा नहीं, तो हम इसमें भाग दे देंगे। तो 25 × 10 गया, तो ये हम करेंगे तो हमारा 250/3 आ गया। अब 250 में हम 3 का भाग देंगे तो हमारा आंसर ये निकल के आएगा। ओके बेटा। तो यहाँ हम देखते हैं कि जब हमें प्रतिशत ज्ञात करना हो तो हम राशि को 100 से गुणा करते हैं। जब हमें किसी भी संख्या का प्रतिशत निकालते हो तो उसे किससे गुणा करते हैं, 100 से। और जब प्रतिशत हटाना हो, अर्थात राशि ज्ञात करनी हो, तो 100 से भाग करते हैं बेटा, ध्यान रखना। जब हमें प्रतिशत हटाना हो तो हम अर्थात राशि ज्ञात करनी हो तो हम उसे भाग करेंगे। अब यहाँ पे कह रहा है, देखो बेटा, 20% का राशि क्या होगी। भाई, जब प्रतिशत दिया हो तो राशि ज्ञात करना हो कि जैसे हमें दे रखा है कि जैसे 10 का 20% क्या होगा। तो जब हमें अगर ऐसे करना है तो 10 × 20/100, ठीक है। इसको हम यहाँ से काट देंगे, ऊपर से ऊपर की संख्या कट गई तो हमारा इसका आंसर आएगा बेटा, ये देखो ये। ओके बेटा, तो इसमें हम देखो समझेंगे एक बार और कि 20%, तो 20% निकालेंगे। जैसे 20% हमें दे रखा है तो हमें इसे प्रतिशत को हटाने के लिए 100 का भाग देंगे, ठीक है बेटा। तो ये से ये कट गया। अब इसमें 2 में 10 का भाग देंगे तो बेटा 2 में 10 का भाग जाएगा नहीं, तो हम पहले इसके लिए 0 लगा के, जब देखो ये मैं इधर समझा देता हूँ। ये अब 2 में 10 का, ये संख्या छोटी है 10 से, ठीक है। तो हम यहाँ पे हम पॉइंट लगा के यहाँ पे 0 बढ़ जाएगी, 10 दूना 20। ओके बेटा, अब इसका हमारा भाग पूरा पूरा चले जाएगा, तो इसका आंसर हमारा आ जाएगा ये, ठीक है बेटा। यहाँ जो 0 बचेगी तो वही हमें यहाँ लिखते हैं। ओके बेटा, दैट्स क्लियर। अब 25% का भी हम इसी तरीके से निकालेंगे तो इसका आंसर भी हमारे 0 बचे
25 निकल गया। आगे देखते हैं कि भिन्न को भी प्रतिशत में बदला जा सकता है। भिन्न को भी क्या कर सकते हैं, प्रतिशत में बदला जा सकता है। देखो ये 5/4 दिया हुआ है, तो 5/4 इंटू प्रतिशत में बदलने के लिए हम 100 का गुणा कर देंगे। तो 5/4 इंटू 100, तो ये हमारे 125 निकल के आएगा, क्योंकि से 25 बार कट जाएगा, 4 से 100 तो 50, ये 25 इंटू 25 करेंगे तो 125% हमारा निकल के आएगा। ऐसे ही 3/4 को देखेंगे तो इसका भी हमारा 75% निकल के आएगा। दशमलव को भी हम प्रतिशत में बदल सकते हैं, कि जैसे कोई संख्या दशमलव दी हुई है, तो जैसे ये 3/5 है, तो देखो हम मतलब ये पॉइंट जितना लगा हुआ उतनी हम नीचे से इसको प्रतिशत होगा कि भाई हमें से हटा जाए। तो ठीक है बेटा, ये हमारा 10 हो गया, 10 हो गया। अब इसे हमें प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा कर देंगे, 0 से 0 कट गई। अब हम 35 इंटू करेंगे तो हमारा 350 इसका प्रतिशत है निकल के आ जाएगा। जैसे देखो इसमें दिया हो, तो मैंने आपको ये समझा दिया है। आपने कुछ ध्यान दिया, यहाँ उचित भिन्न का प्रतिशत 100 से कम आता है। उचित भिन्न होती है उसका प्रतिशत 100 से कम आता है, जबकि अनुचित भिन्न का प्रतिशत 100 से अधिक आता है। तो उचित भिन्न कौन सी है, तो आप समझ गए होंगे। तो जैसे 3/4 है, और मतलब जैसे ऊपर की संख्या नीचे की संख्या से छोटी हो और नीचे की संख्या ऊपर की संख्या से बड़ी हो, तो वो अनुचित भिन्न है। तो देखो यहाँ पे आपने देखा कि उचित भिन्न होगी, जैसे 3/4 है, तो देखो आप अनुमान लगा रहे हैं कि ऊपर की संख्या नीचे की संख्या से छोटी है। ठीक है बेटा, तो ये तो हमारी हो गई उचित भिन्न। और जैसे आपको कभी संख्या ऊपर 6 और नीचे 8, तो ये हो गई हमारी अनुचित भिन्न। तो इनका प्रतिशत क्या आएगा बेटा, वो 100 से ज़्यादा आएगा। ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है, कंपलसरी है। आओ अब अभ्यास करें। अब हम अभ्यास करेंगे, जैसे यहाँ पे ये दिया हुआ है बेटा। पहला सवाल है, ज्ञात कीजिए 250 का 15% क्या होगा। 250 का कि 250 रुपये दिए हैं तो उनका 15% क्या निकल के आएगा। तो आप यहाँ पे देखेंगे, देखो हमें प्रतिशत संख्या हमारी 15 है, तो 15 के नीचे हम प्रतिशत, कोई संख्या का हम प्रतिशत निकालते हैं तो उसे 100 से भाग करेंगे। ठीक है, तो 15 इंटू 100 इंटू 250। अब इसे हम करके देखें तो देखो ये 0 से 0 गई, 5 से कट गया, 5 दूनी 10 और 5 दिया 15। अगर इधर काट रहे तो इधर काट लो, इधर काटना है तो इधर काट लो। अब देखो बेटा ये 75 25 कितना हुआ 75। अब इसमें हम 2 का भाग देंगे, 2 का भाग देंगे हम इसमें, 2 तिया 6, 1 बचा, और 2 7 14 और 2 पंजो 10। तो ये हमारा आंसर इसमें निकल के आ जाएगा। ओके बेटा, अब देखो दूसरा सवाल इसी का कि 1 घंटे का 1% ज्ञात करो। तो आपको पता है कि 1 घंटे में कितनी मिनट होती हैं, कितनी मिनट होती है बेटा, 60। कितनी होती है बेटा, 60। अगर 1 घंटे का निकालना है तो 1/100 इंटू 60, तो हमारा निकल के आएगा 0.6 मिनट। ओके बेटा, जैसा दिए। अब आगे देखते हैं हम अगला सवाल कि क्वेश्चन 40 बच्चों के सर्वेक्षण से पता चला कि 25% तो क्या खेलते हैं, फुटबॉल खेलना पसंद करते हैं। तो ज्ञात कीजिए कि इनमें कितने बच्चों को फुटबॉल खेलना पसंद था। तो देखो बच्चों की कुल संख्या यहाँ पे कितनी दे रखी है हमारी, 40। कितनी दे रखी है, 40 में से 25% बच्चे तो फुटबॉल खेलना पसंद करते हैं। अतः फुटबॉल खेलना पसंद करने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितनी हो गई यहाँ पे, जैसे 25% का 40। ठीक है बेटा, तो हम 25 अब इसी के निकाल रहे हैं, तो 25 इंटू 25/100। ठीक है बेटा, और इंटू 40। तो अब इसे हम भाग देंगे तो 25 चौका 100 और 4 से इसमें करेंगे तो ये 10 बार। तो आप अनुमान लगाएंगे 40 में से 10 बच्चों को फुटबॉल खेलना पसंद था। आगे बात बेटा समझ में, 40 बच्चों में से 10 बच्चों को क्या था, फुटबॉल खेलना पसंद था। अब देखो बेटा हम इसमें जो ये सवाल दिए इनका अभ्यास करेंगे और आप अच्छे से करेंगे। अगर आपको कोई भी चीज़ समझ में नहीं आती आप यूट्यूब पे कमेंट अवश्य करें कि अनुमान लगाइए कि आकृति का कितना भाग रंग दिया गया है और कितना प्रतिशत भाग रंगीन है। तो आपने देखो बेटा इसमें कितने सर्कल बने हुए हैं, 1 2 3 और 4। अब कितने भाग रंगे हुए हैं बेटा, इसमें 3। कितने रंगे हुए हैं, तो इसी के अनुसार हम लिखेंगे 3। और ये भाग टोटल कितने हैं बेटा,
4। ठीक है बेटा। तो अब प्रतिशत निकालने के लिए हम 100 से गुणा करेंगे। ठीक है बेटा। अब इसे हम काटने का प्रयास करेंगे तो 4 एकम 4 और 4 से बेटा ये कट गया, 4 दूनी 8 और 4 पंजो 20, तो 25 बार कट गया। 25 इंटू 3 करेंगे तो कितना आया बेटा हमारे निकल के 75%। ठीक है बेटा। तो आपसे यह पूछ रहा है कि कितना भाग रंग दिया और कितने भाग रंगे नहीं, तो बेटा इसका 75% भाग हमारा रंगा हुआ है। ओके बेटा। कितने प्रतिशत भाग रंगा हुआ है? 3/4 हमारा इसमें रंगा हुआ था। तो इसका हम प्रतिशत निकालने के लिए इंटू 100 से गुणा करते हैं। 100 से हमने जब गुणा किया तो 4 से 100 को काटा 25 बार और 25 या 75। ओके बेटा। अब देखते हैं बेटा इसका हम दूसरा क्वेश्चन। तो देखो इसमें देखो बेटा 2 भाग दिए हुए हैं, तो हमारा एक भाग रंगा हुआ तो 1/2, क्योंकि 2 में से कितना भाग रंगा हुआ है? 1। तो इसका प्रतिशत निकालने के लिए हम इसे 100 से गुणा कर देंगे। 2 से कट गया बेटा, 2 पंजो 10 और ये हमारा 0 की 0। तो इसका कितना प्रतिशत भाग रंगा हुआ है? 50%, मतलब आधा। ओके बेटा। अब देखें दूसरा क्वेश्चन कि दूसरा क्वेश्चन है 20% का 150। अब देखो बेटा जो संख्या हम दी हुई है तो उसी के नीचे हम प्रतिशत लिखे। तो यहाँ पे हम 220 का प्रतिशत निकाला तो 200 इंटू 200/100 और इंटू 150, कि हम इधर भी लिख सकते हैं और इधर भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत इसमें नहीं। अब इसे हमें काट के देखेंगे, इधर से ये कट गया, 0 से ये 0 कट गई, तो 15 दूना 30। तो 20% का 150 कितना हुआ? 30। ओके बेटा। तो ये हमारी राशि कितने निकल के आई? 30। ओके। अब इसे देखो 75 किलो का 1000। अब देखो 1 किलो में कितने ग्राम होते हैं? 1000। कितने ग्राम होते हैं बेटा? 1000। तो पहले हम इसे ग्राम में बदल लेंगे, तो 75 इंटू 100 और इंटू 1000। ठीक है बेटा। तो अब इसे हम गुणा काटेंगे तो 2 0 से 0 कट गई, तो 75 इंटू 10 किया तो हमारी 750। ठीक है बेटा। ये हमारी राशि निकल के आ जाएगी। क्लियर है यहाँ तक बेटा? अब हमें प्रतिशत में निकालना है। क्या करना है इनको? हमें प्रतिशत में निकालना है। तो बेटा प्रतिशत में निकालने के लिए हमें से 100 का भाग देंगे। ठीक है बेटा। कोई संख्या आप देखो नीचे पॉइंट के बाद कितनी संख्या है? 2, तो उतनी संख्या हम नीचे लिख देंगे 1 के साथ। तो ये हमने प्रतिशत का चिन्ह हमारा हट जाएगा। क्लियर बेटा यहाँ पे? तो यही हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। प्रतिशत में बदलना है, खाली हमें क्या करना है बेटा? इसे प्रतिशत में बदलना है। तो देखो हमने पॉइंट है, दोबारा समझा देता हूँ एक बार कि ये हमारा ये 0.65 है और हमारा ये, तो जितनी संख्याओं पॉइंट के बाद ये दशमलव के बाद जितनी संख्या है उतनी संख्या हम नीचे 1 के साथ बढ़ा देंगे। ठीक है, उतना ही। तो ये हमारा पॉइंट निकल के आ गया। अगर अब इसे कट रही है तो काट देंगे, नहीं कट रही है तो इसे ऐसे रहने देंगे। अब देखो एक बार काट के देख लें। 5 से कट गया ये बेटा 13 बार। कितना कट गया? 13 बार। और ये 5 से कट गया बेटा 20 बार। तो 13/20 हमारा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है बेटा। प्रतिशत में हमें बदलनी है। अब ये 1/8 है। अब प्रतिशत में बदलने के लिए इसे हम 100 से गुणा करेंगे। तो ये देखो 4 दूनी 8 और 4 से कट गया बेटा ये 25 बार। तो 25/2, 25/2। ठीक है बेटा। तो ये इसका आंसर यहाँ पे निकल के आ जाएगा। तो सभी प्यारे बच्चे खूब अच्छे से मेहनत करें और अपने माता पिता का नाम रोशन करें, अपनी पढ़ाई कंटिन्यू जारी रखें और ऐसे ही यूट्यूब चैनल को लाइक करें और शेयर भी करते रहें। थैंक यू।